सू साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सू साहब, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, आपको पता ही है जहरीले पानी को लेकर के ज़बरदस्त राजनीति छिड़ी हुई है और चूँकि चुनाव भी है इस मामले में इनको दूसरा नोटिस मिला था चुनाव आयोग का। पहले नोटिस में इन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिए थे, लेकिन दूसरा नोटिस इन्हें मिला, 5 सवाल थे, इनसे वो उनके जवाब माँगे गए। तो ये खुद गए थे वहाँ पे और इन्होंने बाद में वो चिट्ठी जो है सोशल मीडिया पे भी साझा की कि ये सवाल है और ये जवाब है ब्ला ब्ला। अब ये इतनी सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एंड ऑफ द डे इन्होंने क्या कहा है कि जो पानी है उसमें हमने ये नहीं कहा था कि जहर है, हमने कहा था कि उसमें अमोनिया है। यानी कि पूरा खेल इन्होंने जो है टिल्ट कर दिया है। क्या कहते हैं सूद सर? देखिए, झूठे आदमी झूठ बोलते हैं। एक्चुअली क्या था कि केजरीवाल की इतनी बुरी हालत हो गई दिल्ली के अंदर, कोई इनको वोट देने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने अपना जो कैंपेन है पूरे तरीके से फुल ऑन कर दिया था। जो स्टार्ट किया था कैंपेन वो किया था पीएम मोदी ने, और बाद में एंड पे योगी ने संभाल लिया और अब फिर योगी आएंगे यहाँ पे। तो जब इनसे क्वेश्चन किए गए केजरीवाल से, क्योंकि क्वेश्चन का जवाब तो देते नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से बाकी जो इनके स्वाति मालीवाल जिस तरीके से इनका कैंपेन चला रही है, जैसे एक्सपोज कर रही है, उससे परेशान है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी का कैंपेन है बड़ा सॉलिड कैंपेन है। इस टाइम पहली बार देखा गया कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं, वहां बातें कर रहे हैं, किसी को खाना भी खिला रहे हैं। पहली बार ये सारा काम किया जाता था केजरीवाल के द्वारा, क्योंकि इसको जो वोटें मिलती है झुग्गी झोपड़ी से मिलती थी, लोगों को फ्री बस कर दी, ऐसी फ्री चीजें बांट करके किसी न किसी तरीके से बैठ कर, जितने भी एंटी नेशनल है या जो इंडिया के अंदर बहुत सी एनजीओ हैं जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। साथ में इनको पूरी सपोर्ट थी डीप स्टेट की। डीप स्टेट इनको एजेंडा देती थी काम करने का, उसके ऊपर मोदी को टारगेट करते थे। फिर दिल्ली में बैठ करके जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करते थे, बीजेपी को नुकसान तो होता था। लेकिन अब बीजेपी ने अपना मोर्चा संभाल लिया और बीजेपी ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि क्या काम करना है, किस तरीके से करना है और किस तरीके से कैंपेन करना है। बीजेपी का जो कैंपेन है बड़ा प्रॉपर या सिस्टमैटिक कैंपेन है। बीजेपी ने पूरे तरीके से केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है और बीजेपी ने दिल्ली के अंदर सीटें बांटी कि 10 से 12 ए कैटेगरी की हैं, जहां पे उनकी जीत पक्की है, उस पे किस टाइप का कैंपेन होगा। और दूसरा बी कैटेगरी है जहां पे इनकी पोजीशन अच्छी है, और साथ में सी कैटेगरी, इन दोनों के अंदर इनकी पोजीशन अच्छी है, वहां पे इनके पास 30 के करीब सीटें हैं। बीजेपी वहां पे अलग टाइप का कैंपेन कर रही है, और बाकी सीटें कुछ हैं जहां पे डी कैटेगरी की हैं, जहां पे बीजेपी की टफ फाइट है, वहां बीजेपी अलग टाइप का कैंपेन कर रही है। तो इस टाइम पे राहुल गांधी भी कभी कभी आ जाते हैं बीच के अंदर, लेकिन केजरीवाल आपने देखा होगा कभी राहुल गांधी को टारगेट नहीं करते, क्योंकि वो ये चाहते नहीं कि उनके कोई टारगेट किया जाए राहुल गांधी को, तो उनकी वहां पे वोटें कटे। लेकिन राहुल गांधी आना नहीं चाहते थे, उनको उनके कुछ लीडर्स ने क्या है कि आपको आना पड़ेगा, अगर नहीं तो अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर देंगे दिल्ली के अंदर। तो राहुल गांधी इसलिए कुछ ना कुछ कैंपेन कर लेते हैं, लेकिन सारे के सारे चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस हो, सब पूरा टारगेट कर रही है केजरीवाल को, करप्शन के ऊपर, शीश महल के ऊपर, स्पेशली दिल्ली के अंदर जो पानी की हालात है यमुना के अंदर। दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्चे गए। स्क्रीन पे देखिए ये यमुना में जहर पर इसी के 5 सवाल, अरविंद केजरीवाल का एक जवाब। सीईओ की चिट्ठी इन्होंने साथ में जो है अटैच की है जी। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आपने कौन सा जहर मिलाया, कहां पे देखा आपने जहर, फिर आपके इंजीनियर्स क्या कहते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से केजरीवाल से 5 सवाल किए गए, वो तो उसका जवाब देते नहीं है, गोलमाल घुमा दिया। जब गोलमाल घुमाया तो इसी ने दोबारा इनसे कहा कि आप जवाब दो सुबह 11 बजे तक, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, केजरीवाल ने क्वेश्चन क्यों उठाया कि पानी में जहर है, उनको समझ आ गया कि इलेक्शन तो जीतेंगे नहीं। प्रवेश वर्मा बड़े अच्छे तरीके से कैंपेन कर रहे हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और पूरी उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे, और केजरीवाल को लगा मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा। तो केजरीवाल को लगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे एक पूरा खेल पलट जाए या मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि अगर केजरीवाल डिस्क्वालीफाई हो गए तो केजरीवाल कहेंगे कि मैं तो इलेक्शन जीतने वाला था, मैं से डर के इन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक वो भी चीज है, तो केजरीवाल उसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि हार के केजरीवाल की बहुत बदनामी होगी, इसलिए केजरीवाल ये मुद्दा उठा के ले आए कि पानी में जहर है। लेकिन उस पर भी फंस गए, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी तो इनको क्वेश्चन नहीं कर रही, क्वेश्चन कर रही इलेक्शन कमीशन। आप इतनी बड़ी एलिगेशन लगा सकते हैं, फिर आपने हरियाणा से पानी आता है उसके अंदर जहर मिला होता है,
देखिए, अगर आपको पता था कि जहर मिला है तो आपने कैसे पानी रोक दिया? किसने बताया आपको कि पानी के अंदर जहर है? कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। रात को सोए, एक इनको ख्याल आया कि ये काम कर दो, कर दिया। जैसे पहले दिल्ली के अंदर क्या करते थे, ये सुबह उठते थे, अपना असेंबली में तो जाते कोई नहीं थे। सुबह उठना, एक वीडियो बनाया, वीडियो को वायरल कर दिया सोशल मीडिया पे या इवन डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, क्योंकि चैनल वालों को पैसे मिलते थे जो ये उनको काम करने के लिए देते थे, यानी कि इनके प्रोजेक्शन के ऊपर या एड देने के ऊपर, तो वो इनके वीडियोस चलाते थे। आज भी वो काम चल रहा है, लेकिन कम हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पगार डाल दिया कि आपने, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आया था रेलवे लाइन बनाने का, रोड बनाने का, दिल्ली से मेरठ तक का। इन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो सेंटर ने कहा पैसे क्यों नहीं है, कहाँ गए पैसे? कि जी हमारे खत्म हो गए। तो कहा आप तो कई सौ करोड़ खर्च देते हो एड के ऊपर, वो पैसे क्यों वेस्ट करते हो? तब से इनको एड देने बंद करने पड़े। तो अब केजरीवाल ने जिस तरीके से पानी में जहर का मुद्दा उठाया, ईसी ने इनकी गर्दन पकड़ ली है और आज केजरीवाल की गर्दन है ईसी के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में। और केजरीवाल तड़प रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि इनको कहीं सपोर्ट तो मिल रही है। वहां से अखिलेश यादव जरूर आ गए, जिन्होंने महाकुंभ के अंदर अपने गुंडे भेज करके वहां पे भगदड़ मचाई थी। आज वो दिल्ली में इनके लिए कैंपेन करने आ गए, क्योंकि दोनों का एजेंडा सेम है। फिर दूसरी प्रॉब्लम यह कि जब केजरीवाल को पहली बार अरेस्ट किया गया था, देखिए बहुत से लोग अरेस्ट होते हैं इंडिया के अंदर, कई चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, कभी यूएस को एजेंसी बोली नहीं, लेकिन यूएस ने पहली बार क्वेश्चन उठाया कि आपने इनको कैसे अरेस्ट कर दिया, यहाँ पे तो डेमोक्रेसी खतरे में। जब यहाँ पे जवाब दिया हमारी गवर्नमेंट ने, तो वेस्ट चुप हो गया, यानी कि उस टाइम पे यूएस चुप हो गया। लेकिन ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया? क्योंकि केजरीवाल को जो पैसे मिलते थे या फंड मिलता था, वो मिलता था फोर्ड फाउंडेशन से, और फोर्ड फाउंडेशन डीप स्टेट का पार्ट है। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन उठाया केजरीवाल के ऊपर। जो पिछली गवर्नमेंट थी जो बाइडेन की, उसके अंदर डीप स्टेट के बहुत से मेंबर्स थे जो डीप स्टेट से अलाइन थे। आज डीप स्टेट के ऊपर पूरा एक्शन लिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और इसीलिए केजरीवाल भी परेशान है। इसलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी वही परेशान है, क्योंकि सारे के सारे पार्ट थे डीप स्टेट के, और इनका आपस में गठबंधन है। राहुल गांधी और केजरीवाल का आपस में गठबंधन है। सामने क्रिटिसाइज करो, पीछे से हाथ मिला लो, वही काम चल रहा है। लेकिन आज केजरीवाल पूरे फंस चुके हैं, पूरा धंधा इनका चौपट हो चुका है। इनके पार्टी के लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, और स्वाति मालीवाल ने तो वैसे भी इनका बैंड बजा रखा है दिल्ली के अंदर, जी जगह जगह इनको एक्सपोज किया जा रहा है उसके द्वारा। जी जी, गुरुवार को बड़ा ड्रामा हुआ था सड़कों में, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, दर्शक भी जी। देख सकेंगे। ये पूरा खुद कर रही है। स्वाति मालीवाल को कूड़ा डालने से भी रोकने की जा रही है, कोशिश कर रही है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वाति मालीवाल ने भी पूरा ड्रामा कर दिया, हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। डिटेन किया जा रहा है, स्वाति मालीवाल लेटी हुई है। स्वाति क्या कहना चाहती है? स्वाति क्या कहना चाहती है? स्वाति जी कुछ कहना चाहती है? अरविंद केजरीवाल जी के गुंडा और इनको पुलिस से नहीं डरती। अब सवाल ये है ना, देखिए चीफ मिनिस्टर तो ये रहे ही है, तो थोड़ा इनका रोब तो है ही है वहां, तो अपने जो 2-4 लोग जानने वाले होंगे उनसे देखिए क्या हालत करवाई है। और पहले इन्होंने इसी स्वाति मालीवाल को अपने सीएम हाउस में अपने ही पीएस से कुटवाया था, पिटवाया था। और देखिए आज की तारीख में वो दैट पर्सन विभव कुमार आज पंजाब के सीएम का सलाहकार बना हुआ है। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस उसको सैल्यूट करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये गुंडा है। जी सर। देखो, दिल्ली के अंदर एक हस्बैंड वाइफ थे आईएएस, यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वो है स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पे लोग जाते हैं एक्सरसाइज करने को, शाम को जाया करते थे। जो हस्बैंड वाइफ थे वहां कुत्ते को घुमाने जाते थे शाम को 6 बजे, और 6 बजे कोई वहां पे जो स्पोर्ट्स वाला है वहां पे एंटर नहीं होता था, उसको चुप बिठाते थे कि आप जाओ बाहर निकलो, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ यहाँ पे इससे अपने कुत्ते को घुमा रहे हैं। बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में आई तो उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दी दिल्ली के बाहर, और इन्होंने अपने जो इनका जो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसको अपने ऑफिस से बुलाया, उसको पिटवा दिया। ये तो केजरीवाल का पुराना धंधा है, गुंडागर्दी। तो स्वाति मालीवाल को किस तरीके से पिटा दिया। लेकिन बेसिकली क्या है कि जो लेडीज होती हैं बहुत ज्यादा जिद्दी होती हैं, और इन्होंने जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को की पिटाई की है वो इनसे पूरा बदला ले रही है लीगल तरीके से। और दिल्ली के अंदर क्या था कि पहले केजरीवाल के पास था दिल्ली गवर्नमेंट, लेकिन एमसीडी इनके पास नहीं थी। पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने वहां पे कैंपेन कम किया और एमसीडी भी इनके कब्जे में आ गई।
जब एमसीडी इनके कब्जे में आ गई तो केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अंदर, एक्चुअली दिल्ली के अंदर एक जगह 2 जगह कूड़े के ढेर लगते हैं। एक लगता है जो आपके सड़क जाती है पंजाब की तरफ, और एक लगता है आपका जो यूपी की तरफ सड़क जाती है, बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो केजरीवाल ने कहा था कि भाई मैं आऊंगा तो सारा कूड़ा साफ करा दूंगा। और केजरीवाल ने क्या किया, इनके ट्रक कूड़ा उठा के दिल्ली का यूपी में फेंक आते थे, यूपी ने इनके ट्रक को कब्जा कर लिया, इनको कोई जगह नहीं मिली है। दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जगह जगह दिल्ली के अंदर कूड़ा साफ नहीं हो रहा, कूड़ा उठाया नहीं जा रहा, दिल्ली के अंदर बदबूएं आ रही हैं, दिल्ली के अंदर मच्छर फैले हुए हैं, दिल्ली के अंदर पानी गड्ढे गड्ढे जगह जगह हो रखा है। तो स्वाति मालीवाल उसी का फायदा उठा करके, उसी इशू को उठा करके एक्सपोज कर रही है केजरीवाल को, और केजरीवाल एक्सपोज्ड है। लेकिन अब जिस तरीके से पानी का मुद्दा उठा है, उससे ऐसा लगता है कि केजरीवाल को कोई रास्ता नहीं मिल रहा बचने का, क्योंकि इनको इनकी गर्दन इसी ने पकड़ ली। केजरीवाल ने शायद उम्मीद नहीं लगाई थी कि इसी बीच में आ जाएगी या इसी को केस दिया जाएगा, और इसलिए केजरीवाल फंस गए हैं। क्योंकि देखिए, हम बहुत सा पानी देते हैं पाकिस्तान को, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन था पाकिस्तान के साथ 1960 में, वहां पे हमने जहर नहीं मिलाया, तो यहाँ पे क्या मिलाएंगे? और क्या बीजेपी अपने लोगों को मारेगी? लेकिन जिस आदमी को अकल नहीं है, जिसको समझ नहीं, या जो आदमी अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है, देखिए एक पंजाबी में कहावत है, सियाना कौआ गूंज गिरता है। ये हुआ केजरीवाल के साथ, ये बहुत ज्यादा समझदार था, इससे केजरीवाल पकड़ा गया। स्वाति मालीवाल ने वहीं बिठाया ना इनको, हाँ कूड़ा लेके चले गई वो। सर एक चीज और है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने शुक्रवार को दोपहर को, मतलब वजीराबाद का जो जमुना घाट है वहां पर वो पहुंचते हैं, उन्होंने 2 बोतलें पानी की भरी दिखाई। उन्होंने दावा किया कि हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, हरियाणा की सीमा से लेकर के आए हैं। दूसरी बोतल में उन्होंने वहां जाके वजीराबाद से भरी, ठीक है। अच्छा, उससे एक दिन पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि उन्होंने पानी पी करके भी दिखाया। जब इन्होंने बहुत शोर मचाया कि जहर डाला हुआ, तो उन्होंने पानी पी के दिखाया, वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। जी बिल्कुल। Earlier also made allegations on the chief minister is not polluted. Here again, basically earlier also made allegations on the chief minister and a former chief minister Kejriwal of spreading lies, giving misinformation towards to the... तो ये जो इनसे पूछा जा रहा है सर, वो नहीं बता रहे, ये अपनी कहानी गाए जा रहे हैं। देखिए, पहले का जहर मिला हुआ है, जब इसी ने पूछा तो कह दिए अमोनिया मिलाया। अमोनिया तो यहाँ पे 10 साल से फैला हुआ है, जब से केजरीवाल पावर में आए, तब से दिल्ली के अंदर अमोनिया है। फिर आपके 6500 करोड़ का क्या हुआ जो आपने खर्च किए हैं दिल्ली को, यमुना को साफ करने के लिए? जी, सारे के सारे पॉकेट हो गए, सारे के सारे अपने दोस्तों को बांट दिए। मतलब पैसा खर्च कर दिया आपने, साइन करा लिए पेपर के ऊपर, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कमीशन आ गई और गंगा जमुना साफ नहीं हुई। यही है ना आज तक इस टाइप का। देखिए, ये आदमी आया था दिल्ली के अंदर पॉलिटिक्स खेलने के लिए, साफ पॉलिटिक्स। जितनी गंदी पॉलिटिक्स केजरीवाल ने स्टार्ट की है, जितना गंद फैलाया इसने दिल्ली के अंदर, जितना गंद फैलाया इसने पूरे इलेक्शन सिस्टम के अंदर, कोई उसका कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसे आदमी की बहुत बड़ी खतरनाक होती है। मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए मुझे, ऐसे आदमी जब फाइनली जाते हैं ऊपर भगवान के पास, तो ऐसे तरीके से जाते हैं कि इनको मतलब लोग शक्ल देख करके घबरा जाएंगे कि ऐसा गंदा आदमी, ऐसा अजीब आदमी, ऐसे घटिया काम करने वाला। आप इस इलेक्शन लड़िए, कैंपेन करिए, पॉलिटिक्स पॉलिसी देखिए। जब केजरीवाल आया था, इन्होंने 70 प्रोग्राम दिए थे, पहले जो टेन्योर था 2020 में 70 इन्होंने डिमांड्स की थी, 70 चीजें करके दिखाऊंगा, दिल्ली की सड़कें ऐसी बना दूंगा लंदन जैसी, कूड़े के यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर टॉयलेट्स है 1 लाख टॉयलेट बना दूंगा। एक टॉयलेट नहीं बनाया दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर इतने अस्पताल बना दूंगा। एक अस्पताल बना, वो भी जब जो शीला दीक्षित ने बनाया था। एक पुल खोला इन्होंने, वो भी शीला दीक्षित ने बनाया था। और बाकी कोई काम नहीं किया, सारा साल बैठते रहे, सर मजाक उड़ाते रहे, लोगों को गालियां देते रहे, लोगों को कोसते रहे। वो काम किया और दिल्ली को जिस तरीके से बर्बाद किया। अगर दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ना होती या दूसरी एजेंसी ना होती, तो दिल्ली के अंदर लोगों को चलने की जगह नहीं मिलती। जब दिल्ली के अंदर ये आए थे पहली बार, तो कहा था मेट्रो के अंदर मैं फ्री पास कर दूंगा लेडीज के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट नहीं किया कि आप कैसे कर दोगे यहाँ पे। यहाँ तो फॉरेन से पैसा लेते हैं, उनको हमने लोन लिया हुआ है, उनको पैसा देना, उनको इंस्टॉलमेंट देनी है उसकी। अब भी कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो फ्री कर दूंगा, जो कर नहीं सकते, जो इनके कंट्रोल पे नहीं है। बहुत सी चीजें इनके कंट्रोल भी नहीं, उसके भी बात कर रहे हैं। दिल्ली इस टाइम पे भारी कर्जे में बैठी हुई है,
जब आए तो पहले बात थी कि शराब की बात थी, फिर इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए जगह जगह के अंदर, एक के ऊपर एक फ्री बोतल दे दी, बांटनी शुरू कर दी, दिल्ली को शराबी दिल्ली बना दिया। जिस तरीके से पंजाब के अंदर वहां पे ड्रग्स चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर पूरी शराब की नदियां बहाने की बात थी, क्योंकि वहां पे कमीशन आ रही थी। बड़े बड़े जो ब्लैक लिस्टेड लोग थे उनको ठेके दे दिए, उन पे कंट्रोल कर लिया, ताकि इनको वहां से उन्होंने पैसे भी दे दिए इनको, और उसी घोटाले में फंस गए, जेल चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन होने दो, केजरीवाल को जेल जाने की तैयारी है, बहुत जल्दी है, इनको जेल जाएंगे और सारी जिंदगी जेल में काटेंगे। बहुत सा इन्होंने काम किया, बहुत सा गंद फैलाया। अभी तो एक स्कैंडल खुला, अभी तो 2 खुलेंगे और बड़े स्कैंडल है। पानी का धांधला है, डीटीसी बसों का चक्कर है, उसके अंदर भी पैसा खाया। जैसे दिल्ली के अंदर 1,000 बसों का ऑर्डर दिया, अप्रूवल ले ली 1,000 बसों की, ऑर्डर दे दिया 1200 बसों का। फिर क्या होता है कि जब आप बस लेते हो तो बस के 3 साल तक आपकी वो पूरी सर्विसिंग फ्री होती है। इन्होंने उसके भी पैसे दे दिए, वो भी एक स्कैंडल है बड़ा भारी, क्योंकि इनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो तो इस टाइम बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और इस टाइम पे अगली गवर्नमेंट बनती है बीजेपी की, तो पूरे के पूरे स्कैंडल का पर्दाफाश किया जाएगा। और बहुत से धंधे हैं इनके। तो सर एक चीज और है, अब कपूरथला हाउस में जहां पर रुकते हैं भगवंत मान, वो भी लपेटे में आ गए हैं। वहां से पैसे मिल रहे हैं, वहां शराब की बोतलें मिल रही हैं। जो पंजाब सरकार के लगे हुए नेम प्लेट पे लिखा रहता है, नंबर प्लेट पे पंजाब सरकार, उन गाड़ियों में से पैसे निकल रहे हैं, उनमें से शराब निकल रही है। कपूरथला जहाँ पे वो स्टे करते हैं, कपूरथला हाउस, वहां पे रेड हुई है, वहां से पैसे मिले हैं। तो ये सब क्या है? ये भी तो इनका धंधा ना। देखिए, इन्होंने एक्चुअली क्या था कि केजरीवाल जब पंजाब में इलेक्शन जीते तो इनका इंटेंशन थे कि पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं। पहले सिद्धू को प्रॉमिस किया था, लेकिन सिद्धू को दिया नहीं इन्होंने, सिद्धू चले गए कांग्रेस में। फिर ये सीएम बनना चाहते थे, तो जो वहां पे सिख कम्युनिटी ने मना कर दिया, स्पेशली खालिस्तानी ने मना कर दिया कि यहाँ पे कोई नॉन सिख को सीएम नहीं बनने देंगे। देखिए, पहले पंजाब बहुत बड़ा था, हरियाणा भी उसके अंदर था, हिमाचल भी उसके अंदर था, लेकिन जितने जहाँ पे सिख जो कम्युनिटी थी वो कहती थी पंजाब पंजाबियों का होना चाहिए, यहाँ पे सिखों का मेन होना चाहिए। तो पंजाब के 3 टुकड़े कर दिए गए, जिससे लोग कई परेशान भी है, एक तरफ हिमाचल, एक तरफ हरियाणा। तो पंजाब के अंदर आपके वह पंजाब आ गया, वहां पे भी आप एक हिंदू को बिठा दो, तो कैसे कोई टॉलरेट करेगा, कैसे कोई इसको एक्सेप्ट करेगा? और सर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पंजाब से आ रहा है या कि खालिस्तान से आ रहा है? ये भी मैं आपसे जानना और समझना चाहती हूँ। देखिए, पैसा तो कहीं से भी आ सकता है। पैसा तो जब जमुना की सफाई किया वहां का पैसा भी हो सकता है। केजरीवाल को पैसे की कमी नहीं है, ये भी 1000 के नोट तो बांट ही रहे हैं ना जगह जगह के अंदर। बहुत से केस सामने हैं जहाँ पे 1000 के नोट। देखिए, दिल्ली के अंदर जो आपके राज्यसभा के एमपी सिलेक्ट किए गए, कुछ दिल्ली पंजाब के अंदर, वो आम आदमी पार्टी की मीटिंग अटेंड नहीं करते, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स नहीं थे, वो बड़े अमीर आदमी थे, कुछ यहाँ पे बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन। उन्होंने पैसे दे दे करके राज्यसभा की सीट खरीदी है। मेरे पास एक आदमी का इंफॉर्मेशन आई है कि उसने 100 करोड़ दिए थे दिल्ली का एमपी बनने के लिए, राज्यसभा का। तो पैसे तो वहां से भी है, पर सिर्फ शराब घोटाले के पैसे पकड़े गए, बाकी जो काम किया है ना, बाकी भी तो बहुत से काम हुए हैं दिल्ली के अंदर जो घपले हुए हैं। यहाँ पे यमुना साफ हुई तो उसके 6500 करोड़ कहां से आ गए, कहां चले गए पैसे? अगर यमुना साफ ही नहीं तो पैसे कहां चला गए? जमुना तो साफ ही नहीं हुई सर, पैसा ले लिया और जमुना साफ नहीं करी। देखिए, गंगा को साफ करने में यहाँ पे प्रयागराज के अंदर 1600 करोड़ रुपए खर्चे गए, और आप देखो गंगा के अंदर यहाँ पे लोग नहा रहे हैं कैसे, पूरा साफ पानी है। आपको सिर्फ नाले साफ करने, जो नाले की एंट्री होती है यमुना के अंदर, वो साफ करनी है। आपने कुछ किया ही नहीं, कहीं मशीन ही लगाई जी। इनका ये जो स्टाइल है झूठ बोलने का, अपनी बात को करना, शोर मचाना, है ना, एक नैरेटिव सेट करना। केजरीवाल हमेशा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, गलत। हाँ, गलत। देखिए, बेसिकली क्या है कि ये इश्यूज पे बात नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने 2020 में कहा जी मैं फिर झूठ बोलने में शर्माते नहीं है, इतना तो कोई झूठा है नहीं, शर्म भी नहीं आती, फिर कोई चैनल वाला पकड़ लेता तो फिर ये छुपते भी नहीं है। जैसे 2020 में इन्होंने कहा जी, 2020 में कहा जी मैं जमुना को साफ करा दूंगा। 2025 में भी इन्होंने कहा, जब लोगों ने कहा जी आपने तो 2020 में भी कहा था, कहते मैंने कब कहा, वो करके फिर अब भी कह रहे हैं, तो कहते कोई बात नहीं, अब साफ हो जाएगी, पिछली बार साफ नहीं तो अब साफ हो जाएगी। तो झूठ बोलने में कतराते नहीं है, और झूठ बोल बोल के पावर में आए।
बच्चों की कसम खा के जो आदमी के मैं तो यहाँ पे पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करूंगा, एंटर करके। और जितने भी लोग इनके साथ, देखो कुमार विश्वास ने इनके ऊपर बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाई है, उसे ओपन कहा है कि इनके घर तो खालिस्तानी आते थे, और उन्होंने कहा भी उनसे कि आप मुझे बना दो, मैं आपका खालिस्तान दे दूंगा, दिलवा दूंगा आपको खालिस्तान। इनको क्या लेना देश से? देखो ना तो इनको लेना, क्योंकि ये डीप स्टेट के पार्ट है। डीप स्टेट इंडिया को बर्बाद करना चाहता है, वही काम कुछ कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं, वही काम केजरीवाल का है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये जो केजरीवाल के झूठ हैं खत्म होने वाले हैं, इलेक्शन होने दीजिए। मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरीके से पावर में आएगी। जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, जिस तरीके से मोदी देश को आगे लेके गए, पावर में आएंगे, और दिल्ली का जो बचा हुआ काम है वो पूरा होगा। दिल्ली के अंदर सड़कें बनेगी, दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, और मेन बात है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है, या पानी का प्रदूषण या आपका हवा का प्रदूषण, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर जब पानी यहाँ पे पहले क्या था कि इन्होंने तंग कर, इनका देखो जैसे कम्युनिस्ट का क्या है, तो उनको परेशान करना। इन्होंने प्रदूषण फैला दिया, प्रदूषण आया तो पहले कहते पंजाब से आता है, जब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट आ गई कहते हरियाणा से आता है, और फिर जब प्रदूषण फिर नहीं हटा तो इनको कहा कि आप यहाँ पे पानी का छिड़काव करो। पानी की गाड़ियां खरीद ली, लेकिन छिड़काव नहीं होता। छिड़काव किया जाता बरसात के अंदर, क्योंकि फिर इन्होंने ऑड इवन कर दिया। उससे क्या है कि बहुत से लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, बिजनेस डाउन हो गए, कि एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी, दूसरे दिन इवन चलेगी। जिसके पास एक गाड़ी है वो तो निकल नहीं सकते हाफ दिन, तो ये दिक्कत कर दी इन्होंने। मतलब इनका काम है लोगों को परेशान करना, तंग करना, और यही इनकी जिंदगी है, तभी तो इनको शुगर है। लेकिन देखिए पहले कहते थे शुगर से मरने वाला हूं, आज झूठ बोल बोल के, लेकिन अब तो शुगर नहीं है इनको, अब कोई बात नहीं होती शुगर की। अब शुगर वगैरह सब सही है। अब देखिए कितनी कड़क आवाज हो गई है। जेल से आवाजें आती थी कि कीटोन जो है बढ़ गया है, शुगर डाउन हो गई है, बीजेपी मारना चाहती है, तमाम तरीके की बातें करते थे ये लोग। सर आपने मेरे दर्शकों के लिए कई मुद्दों पे बहुत विस्तार से जानकारी दी। मेरे शो के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।